नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एटीसी एजुकेशनल ग्रुप में। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज की हमने 4 क्लासेस ले ली थी और उसमें हमने जो लास्ट पढ़ा था वो हमने इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम जो है जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। परसेंट का बेस वही रहेगा हमारा, उसी को ध्यान में रखते हुए हम कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे क्वेश्चन कर देंगे। तो सबसे पहले मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं, क्योंकि कुछ बेसिक बातें जो बार बार काम में आ रही हैं और आपको बार बार उसकी जरूरत पड़ेगी। आप जो परसेंट पढ़ रहे हैं उसमें भी जरूरत पड़ रही है और आगे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे या फिर आगे आप CISI पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये बेसिक कॉन्सेप्ट हर जगह काम में आते हैं। तो मैं एक बार रिमाइंड करा दूं कि मैंने आपको बताया था कि अगर कभी वृद्धि हो या मैं कहूँ बढ़ाकर या मैं कहूँ वृद्धि या मैं कहूँ आगे, तो सारी चीजें जब भी कभी परसेंट रूप में ऐसा हो तो सबको क्या कर देना है, 100 में प्लस कर देना है। इसका मतलब कि अगर मैं कहूँ कि किसी नगर की जनसंख्या 10,000 थी, उसमें जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब हर चीज प्रारंभ में कितना परसेंट होती है, 100%। तो जनसंख्या जो 10,000 थी वो कितना परसेंट थी, वो जो जनसंख्या थी वो थी कितना परसेंट, 100%। क्योंकि मैंने कहा हर चीज प्रारंभ में 100% होती है। जनसंख्या में वृद्धि हुई 10% की, 10% की वृद्धि होने से अब जो जनसंख्या 10,000 थी वो 10,000 नहीं रहेगी, 10,000 से ज्यादा हो जाएगी। तो वृद्धि हुई, इसका मतलब अब कितना परसेंट हो गया, 110%। तो अब हमें 10,000 का क्या करना है, 10,000 के आगे होगी, यानी कि हम कह सकते हैं 10,000 गुणे जो 100% थी वो कितनी हो गई, 110%। हटाया नीचे 100, यानी कि आपकी जनसंख्या हो गई कितनी, 11,000। ये इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि किसी नगर की जनसंख्या 10,000 थी, अगर उस जनसंख्या में 20% की कमी हो गई, इसका मतलब प्रारंभ में कितनी थी, 100% जनसंख्या कम हो गई। कम होकर के कितने परसेंट हो गई, 80%। यानी कि जो चीज पहले 100% थी वो कम हो गई 20% और 80% बची। इसका मतलब अगर 10,000 की जनसंख्या है तो 80% बचेगी, यानी कि कितनी हो गई, 8,000। ये समझने के लिए मैंने आपको बताया। तो जनसंख्या पर आधारित हम 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और वही 4 प्रकार के क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे। कैसे कैसे, एक बार मैं पहले बता दूं। ये बेसिक मैंने लिखा दिया, कभी भी वृद्धि हुई ध्यान देने वाली बातें कि ये पॉइंट बहुत जरूरी है। वृद्धि हो, बढ़ाकर हो तो वो 100 में प्लस कर देंगे, यानी परसेंट वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि हर चीज 100 होती है, आगे पीछे उसी में शिफ्ट करते हैं। कमी हो, घटाता हो तो 100 में माइनस करते हैं। ये मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन हम 4 प्रकार के पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा कि नगर की कुछ साल पहले जनसंख्या कुछ थी, अब उसमें जो है वृद्धि हुई, 2 साल पहले, 3 साल पहले। वृद्धि होने के बाद हमें बताना है कि जनसंख्या वर्तमान में कितनी होगी, यानी कि प्रारंभ में पहले थी और जब वृद्धि होगी तो हम उसके अकॉर्डिंग। या फिर हम कह देंगे दूसरा प्रकार का क्वेश्चन कि वर्तमान में किसी स्थान की जनसंख्या कुछ भी मान लेंगे, 40,000, 50,000, 30,000, अगर वहां की जनसंख्या में प्रतिवर्ष कमी हो रही, कमी परसेंट हम 20, 30, 25 जो भी प्रश्न में कहेगा उसके अकॉर्डिंग, तो हमें बताना है कि 2 साल बाद की जनसंख्या, 3 साल बाद की जनसंख्या कितनी बचेगी। इसके अलावा जो तीसरे प्रकार का प्रश्न होगा वो ये होगा कि अगर किसी नगर की जनसंख्या में 20% की दर से वृद्धि हो रही थी और उस नगर की जनसंख्या 2 साल बाद 1,21,000, 1,40,000, 42,000 हो गई है, तो हमें बताना है कि 2 साल पहले उस नगर की जनसंख्या कितनी थी। ये हो गया तीसरा। या फिर इसी को हम कमी में कन्वर्ट कर देंगे, कमी हो रही है तो 2 साल बाद की जनसंख्या इतनी थी, तो बताइए पहले क्या। तो ऐसे प्रश्नों को हम जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन कहते हैं और ये बड़े सरल होते हैं। इसको हम आपको सारे तरीकों से बताएंगे। तो सबसे पहले एक हम प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। प्रश्न मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि हमारा समय बचे, और एक क्वेश्चन को मैं कई तरीके से बता दूं, फिर आप फ्री रहेंगे चाहे जैसा करें। पहला प्रश्न, किसी स्थान की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व 40,000 थी, यदि जनसंख्या में 10% की प्रतिवर्ष वृद्धि होती है तो वर्तमान जनसंख्या बताइए। इसका मतलब कि 100% क्या हमें पता है, बिल्कुल पता है, हमें इनिशियली पता है ये 40,000,
अब हमें वृद्धि हो रही है कितने परसेंट की, 10% की। इसका मतलब हमें क्या बताना, वर्तमान जनसंख्या बतानी। तो अगर मैं इसे समझाऊं लिख करके थोड़ा, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, 40,000 ये थी। अब जनसंख्या में जैसे ही चूंकि प्रति वर्ष हो रही है, तो जनसंख्या में हम 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, तो 1 साल आगे आएंगे, तो 1 वर्ष पूर्व जनसंख्या, 1 वर्ष पूर्व लेंगे तो आप अच्छी तरीके जानते हैं कि ये 40,000 थी, यहाँ पे कितनी वृद्धि हो रही है, यहाँ पे हो रही है 10% की वृद्धि, ये मैंने प्लस। तो अब तो आपको पता है जब भी 10% की वृद्धि होगी तो 100 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110। ये मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 110 ये हो गया परसेंट। फिर यहाँ पे जैसे ही हम आए तो फिर से अब यहाँ पे हम आ गए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चाहे 40,000 गुणे 110%। फिर चूंकि 2 वर्ष पूछा है, तो जब वर्तमान में आएंगे तो वर्तमान की जनसंख्या हमसे पूछा है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं फिर से क्या हो रही थी, फिर से वृद्धि हो रही थी 10%, और ये परसेंट हटाएंगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 100। ये भी हो गई क्या आपकी 110%, ये हो गई 10% की वृद्धि के बाद। ये चीज अब यहां से आपको निकाल लेना है क्या, वर्तमान जनसंख्या। ये 0 0 कट गए आपके, आप बता सकते हैं 11 करेंगे 121, और 121 को करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ये, यानी कि 48,400 ये वर्तमान की जनसंख्या। तो एक तो ऐसे हो गया, एक ये तरीका आपके पास हो गया। और भी तरीका है, और तरीका मैं अगर इसमें बताना चाहूँ, ये पहला तरीका था, मैं इसको और बताना चाहूँ और आसान, ध्यान से देखिएगा। वर्तमान जनसंख्या आपको चाहिए, ये वर्तमान जनसंख्या चाहिए। आपके पास क्या है, पूर्व में कितनी थी, 40,000, कितनी वृद्धि हो रही है, 10% थी, कितने साल, 2 वर्ष पूर्व की थी, तो 2 वर्ष तक आएंगे तो पहली वृद्धि, दूसरी वृद्धि, परसेंट हटाते नीचे सब, इसको आप फिर से काटेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये 48,400। ये हो गई आपकी वर्तमान जनसंख्या। ये दूसरा तरीका हो गया। ये भी नहीं करना, तीसरा तरीका कर लीजिए। तीसरा तरीका जैसे आप करेंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए मैं ट्रिक बना सकता हूं, वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या, और इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक होगी आपकी वर्तमान जनसंख्या के बाद ये मैंने यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, P × 1 + R/100 की पावर 3। ये अब चूंकि P हम अपना क्या मानेंगे, एक प्रिंसिपल टाइप का मानेंगे, इनिशियल स्टार्टिंग में। तो कितनी थी, 2 वर्ष पूर्व, यहाँ इसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ 40,000। फिर यहाँ पे आपको वृद्धि कितनी थी, 10% की, परसेंट हटाया नीचे 100, और कितने साल, 2 साल। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो ये 40,000, इसको आप काटेंगे 10, यहाँ पे आएगा 10 एक अंदर, 10 एक 11, एक ये हो जाएगा 11/10, कितनी बार, 2 बार। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये हो। इसको आप जैसे करेंगे तो आपके पास ये आ गया 48,400। ये हो गया आपके पास वर्तमान जनसंख्या। तो आपने क्या 3 तरीके जाने। ये हो सकता है कि एग्जाम हॉल पे करने में आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन समझने के लिए मैंने बताया। ये दूसरा तरीका बहुत इजी तरीका, ये तीसरा तरीका। तो मेरी राय में चाहे आप ये करिए, चाहे मैं अगर सजेस्ट करूंगा तो मैं इसे सजेस्ट करूंगा। कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना, चुपचाप आगे पीछे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन मैंने और लिखा है, उससे मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा अगर आपको देखना हो, या आप नोट्स करिएगा। और कभी पढ़िए तो कोशिश करिए कि आप पेन लेकर बैठे। तो मैंने एक क्वेश्चन किया, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। देखिए मैं ये दूसरा प्रश्न लिखा है, किसी नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की दर से कमी हो रही है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 हो तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, 2 वर्ष बाद
नगर की जनसंख्या क्या होगी। ये मैंने कहा किसी नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की दर से कम ही हो रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिएगा हमसे पूछा है 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बराबर कितनी थी वर्तमान की 20,000। मैंने क्या बोला था की पॉइंट हमारा कमी हो रही है। कमी मतलब 100 में माइनस करेंगे बिल्कुल। तो 100 में जैसे ही माइनस करेंगे 20 को तो 80 बचेगा ये। फिर चूंकि 2 साल की बात थी तो ये ऐसे आ गया 0 0 काट दीजिए ये कट गए। आपका हो गया कितना 8 8 जा 64 64 2 जा 128 और ये उल्टा यानी आपकी जो 20,000 जनसंख्या थी वो 2 साल बाद कितनी बची 12,800। ये आ गया। आप उसमें करना चाहें ट्रिक में तो आप ऐसे कर सकते हैं। ट्रिक भी वही है 20,000 1 प्लस अब यहाँ पे क्या था माइनस था तो माइनस कर देंगे 20% हटाया नीचे 100 2 साल ये हो गया 20,000। आप इसको अगर देखेंगे तो 100 यहाँ जाएगा 20 कटेगा तो 80 ये। और करना चाहें ये हो गया काट दीजिए 1 2 1 2 ये कट गया आपके पास और ये हो गया आपके पास 12,800। तो ऐसे आप कर सकते हैं। ये आपकी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या है। तो मैंने आपको 2 प्रश्न में बताया, एक बताया वृद्धि वाला, एक बताया मैंने आपको कमी वाला। मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आगे। मैं लिखूं किसी स्थान की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है। किसी स्थान की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है। यदि उस स्थान की जनसंख्या मैं 2 ही वर्ष का लेता हूं 2 वर्ष बाद उस स्थान की जनसंख्या ऐसा कर देता हूं वर्तमान में 1,21,000 है तो 2 वर्ष पूर्व उस स्थान की जनसंख्या बताएं। जनसंख्या ये प्रश्न है। अब तीनों प्रश्न में आपको अंतर दिख रहा होगा। ये भी वृद्धि वाला है बिल्कुल वृद्धि वाला, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है इसमें हमें वर्तमान की जनसंख्या नहीं दिया। इसमें हमें वो कंडीशन दिया है जब हमारे पास बढ़ने के बाद जो जनसंख्या होती है। अब हमसे पूछा है कि बताइए, हमसे कहा है कि वर्तमान में 1,21,000 है और हमें कब की पूछा है 2 साल पहले की पूछा है। तो 2 साल पहले की पूछा है तो ध्यान से देखिएगा। अगर उसको उसमें करूं तो ये हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, ये चाहिए ठीक है। हमें क्या दिया है वर्तमान की जनसंख्या, ये दिया है ये दिया। अब जरा देखिए आप कैसे करते हैं वर्तमान की जनसंख्या। तो हम देखते हैं 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या आपको नहीं पता तो आप क्या मान सकते हैं x मान सकते हैं। कितनी वृद्धि हो रही 2 साल 10% की, पहले साल हो गई दूसरे साल हो गई। वृद्धि होने के बाद वर्तमान की जनसंख्या कितनी हो गई थी 1,21,000 हो गई। x की वैल्यू निकाल लीजिए, x बराबर 1,21,000 गुणे 3 गुणे में क्या होंगे दोनों 100 ऊपर आ जाएंगे और आपके 110 110 नीचे आ जाएंगे। जैसे ही आप काटेंगे तो आपके ये 0 0 कट जाएगा, 11 गुणे 121 इसको काटेंगे तो यानी आपके पास कितना आ गया
आपके पास जो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या है वो कितनी आ गई? 1 लाख। ये 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या है। इसको उसमें भी हम कर सकते हैं, ट्रिक में भी हम बता सकते हैं, ट्रिक में भी कर सकते हैं। और एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको बताया, मैंने कहा कि प्रारंभिक मान हमेशा कितने परसेंट होता है? 100%। आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, बस आपको पता हो। मैंने कहा था कि हर चीज प्रारंभ में 100% होती है, बिल्कुल। और ये तो बढ़ने के बाद है, बढ़ने के बाद है, हमें चाहिए प्रारंभ में 1,21,000। प्रारंभ में 100%, 100 हो गई। बढ़ी थी कि घटी थी? बढ़ी थी, ये 110। 2 साल की बात थी, ये 100 हो गई, फिर बढ़ी थी, ये बढ़ी थी। और आप काटेंगे इसे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 1 लाख की जनसंख्या। ये आ गई आपकी क्या? 2 वर्ष पहले की, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रारंभ में हर चीज, जैसे हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस चलेंगे तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। हर चीज प्रारंभ में 100% होती है, ठीक है? तो ये हो गया। उसमें अगर हम ट्रिक में आपसे बात करें, ट्रिक में कैसे करते हैं, तो ट्रिक में भी कुछ विशेष नहीं है। आपको ये था, आपको वर्तमान जनसंख्या पता है, वर्तमान जनसंख्या बिल्कुल वृद्धि हो रही थी, ये वृद्धि हो रही थी कितने टी जो भी है। आपको क्या चाहिए? 2 वर्ष पूर्व चाहिए, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बस रख लीजिए। वर्तमान में कितनी थी? 1,21,000। 1 प्लस कितना था परसेंट? 10 था, 10 था। 2 साल, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे जब आप, तो आप क्या कर लेंगे? यहाँ पे क्या लिखा हूँ? 1,21,000 गुणे, इसको करेंगे तो कैसे आएगा? 10 दाम 100, 10 से 11, 10 नीचे 2 बार, ये 2 बार, 11 गुणे 11, ये आपका कट गया, तो ये आ गया आपका कितना? 1 लाख। ये आपकी आ गई संख्या 2 साल पहले। तो ये प्रश्न आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि ये प्रश्न में बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना। ये हो गया क्वेश्चन। तो 3 आपने क्वेश्चन जाने जो जनसंख्या पर आधारित है, ऐसे प्रश्न आते हैं। एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है, और मैं अगर दूं कि मैं मिटा दे रहा हूं, जहां ना समझ में आए वीडियो पॉज करिए और फिर आप रोक करके वीडियो देखिए, रफ लेकर के बैठिए, ताकि आपको पता चले कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आप कैसे पढ़ रहे हैं। मैं अगर इसमें और कुछ और प्रश्न बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा? हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी स्थान की जनसंख्या, कुछ भी लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं किसी स्थान की जनसंख्या 50,000 है। पहले वर्ष उसमें 20% की वृद्धि होती है। पहले वर्ष उसमें 20% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? ये हो गया। तो देखिए जरा, ये है आपके पास 50,000 की जनसंख्या, पहले वर्ष 20% की वृद्धि 120, फिर दूसरे वर्ष 10% की कमी 90/100। ये आ गई आपके पास क्या? 2 साल बाद की जनसंख्या। आप इसे काट लीजिए, ये हो गया। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया बस। यानी आपकी जनसंख्या क्या हो गई? आपकी जनसंख्या हो गई 54,000। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं कि पहले वर्ष वृद्धि, दूसरे वर्ष कमी। इसी में मैंने जो 2 वर्ष बताया वो 3 वर्ष हो सकते हैं, 4 वर्ष हो सकते हैं। हालांकि 3 वर्ष से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ ये जानना होता है कि स्टूडेंट से बनता है कि नहीं बनता। तो ये कुछ जनसंख्या पर आधारित आपके पास कुछ प्रश्न थे, तो इसको भी आप पढ़िए। ये नेक्स्ट टाइप था, और ये जो हमारा वीडियो था वो था 4थे नंबर का, ये 5वें नंबर का था। इसके पहले मैंने 4 पार्ट आपको दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन हो गए हैं।
इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द सारे आते हैं। ये जो मैंने अभी जनसंख्या की बात की है, उसमें आप कुछ और भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ किसी मशीन का मूल्य 25,000 है, उस मशीन का पहले वर्ष जो है 20% मूल्य डिप्रिसिएट हुआ, यानी कि ह्रास हुआ, और फिर अगले वर्ष इसमें 10% का और डिप्रिसिएशन हुआ। तो बताइए 2 साल बाद उस मशीन का मूल्य क्या बचेगा? सेम एज इट इज ऐसे ही करना है। अगर कोई कह दे कि पहले वाला घटने वाला, अगर कहे कि किसी मशीन का मूल्य 30,000 है और उस मशीन का पहले वर्ष मूल्य 10% घटा, अगले वर्ष फिर 10% घटा, अगले वर्ष फिर 10% घटा, तो इस प्रकार वहां 3 बार 10% की कमी हुई है। इसका मतलब 3 साल बाद उस मशीन का मूल्य कितना बचेगा? तो आपको अच्छी तरीके से पता है, अगर मैंने कहा 30,000 और 3 बार घटा है तो 3 बार क्या करेंगे? 3 बार आप ऐसा करेंगे और आपका। तो फिलहाल जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन आज के लिए इतना ही। इनसे आप सीखेंगे, फिर हम अगली बार मिलेंगे कुछ नेक्स्ट टाइप को लेकर के। अगले टाइप में फिर हम आपको कुछ नई चीजें बताएंगे। तो अगर आप ये सारी चीजें पसंद कर रहे हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को जरूर बताएं ताकि वो सारी चीजें पढ़ लें। तो फिलहाल आज